आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए कि ये नए साल का पहला सैटरडे है और हमारी आज की मीटिंग के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बीते साल उन्होंने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा और जो जो वायदे परमेश्वर करते गए उन वायदों को परमेश्वर ने पूरा किया। हालेलुया। तो परमेश्वर वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है और जो लोग परमेश्वर के वचन को पकड़ते हैं, थामते हैं विश्वास में, उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पूरा होता है। और जो लोग परमेश्वर के वचन को लेते हैं कि ये तो पहले भी परमेश्वर ने बोला, इसमें क्या नई बात है, तो हम कई बार सुन चुके हैं, जो ऐसे ढीले तरीके से परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो उनके जीवनों में परमेश्वर का वचन इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो इस साल के लिए भी परमेश्वर ने बहुत औसम एक अपना वचन दिया है, प्रॉमिस दिया है। और आज के दिन मैं उस वचन को जो परमेश्वर ने इस 2025 के लिए हमारे लिए जो दिया है, मैं उसको शेयर करने जा रही हूँ। और जब मैं परमेश्वर से बात कर रही थी, परमेश्वर से कह रही थी इस साल के लिए और लास्ट ईयर के लिए धन्यवाद कर रही थी, तो परमेश्वर ने इस साल के लिए जो मेरे को बोला, वो बोला अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत। एक नई शुरुआत परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं। और जो मेरा सवाल था और जो सब लोगों से, वो ये है कि क्या हम उस नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के लिए उन नई चीज़ों को लेने के लिए, है ना? जब जैसे कि एक बैग में सामान है, बहुत पुराना रखा हुआ है, किसी यूज़ का नहीं है, और अगर सामने से कोई आपको नई चीज़ें देना चाह रहा है, तो जब तक आप उस बैग को खाली नहीं करोगे, तो वो नया सामान कैसे आएगा, है ना? परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने जहाँ से परमेश्वर ने जैसे बात करनी शुरू करी, मैं एक-एक करके वो वचनों को बोलती जाऊँगी। यहेजकेल 12 अध्याय में जैसे कि परमेश्वर ने लिखा है, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं यहोवा हूँ, जब मैं बोलूँ तब जो वचन मैं कहूँ वह पूरा हो जाएगा, उसमें विलंब ना होगा। परंतु हे विद्रोह करने वाले घराने, तुम्हारे ही दिनों में मैं वचन कहूँगा और वह पूरा हो जाएगा, प्रभु यहोवा की ये वाणी है। 28 में लिखा है, इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, मेरे किसी वचन के पूरा होने में फिर विलंब ना होगा, वरन जो वचन मैं कहूँ वह निश्चय पूरा होगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। जो वचन परमेश्वर कहेंगे और जो वचन वो कहते हैं, वो हाँ और आमीन के साथ पूरा होता ही होता है ना? परमेश्वर ने जैसे इस्राएलियों को बोला, जब वो वहाँ पर भेदियों को भेजा था, स्पाइस को भेजा था कि वो जगह मैं तुम्हें देता हूँ, तो जिसने परमेश्वर के उन वचनों को, उस प्रॉमिस को विश्वास में लिया, यहोशू और केलेब ने, राइट? तो जिन उन्होंने विश्वास में लिया, उन्होंने वहाँ अपनी हार को नहीं देखा, उन्होंने वहाँ परमेश्वर के सामर्थ को देखा, है ना? और वो लोग उस स्थान पे एक्चुअली जा पाए। तो वो परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हुआ। पर जो लोग रोते रहे, नहीं हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम तो वहाँ नाश हो जाएंगे, हमारे साथ ये है, हम तो कमज़ोर हैं, तो जिन्होंने अपनी कमज़ोरियों को देखा, उन्होंने विद्रोह किया, उनके जीवन में वो परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हुआ, है ना? बहुत बार लोगों के जीवन में जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जो सिचुएशंस होते हैं, जो उनके साथ जो जो जिस हालात में वो लोग होते हैं, बहुत बार वो उसको परमेश्वर के वचन के ऊपर ले जाते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं एक नई चीज़ तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ, इन पुरानी चीज़ों को तुम छोड़ दो। ये जो नए साल के शुरुआत में परमेश्वर हमसे कह रहा है, शुरू से ही जो तुम्हारा पुराना स्वभाव था, जो पुराने तरीके थे, जो ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन में पूरा भरोसा रखने में आपको रोक रहे थे, उन चीज़ों को सोचो और छोड़ दो। उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करो और छोड़ दो। छोड़ने के लिए वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे कि आगे उन्होंने लिखा है कि मैं एक नई बात करता हूँ। अब यशाया 43 की 18th और 19th में लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहूंगा। वो कह रहे तुम बीती हुई उन घटनाओं को छोड़ दो,
2024 तक जितनी भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें लोगों ने आपको चीट किया या हर्ट किया या लोगों ने आपके साथ गलत किया या जो भी बैड एक्सपीरियंसेस 25 साल पुराने 20 साल पुराने, उनको लेके मत रहो, उन्हें छोड़ दो। एम्प्टी योरसेल्फ, अपने दिलो दिमाग को छोड़ दो। वो कहीं से कहीं तक वर्थ नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है उन आशीषों के आगे जो परमेश्वर हमको देने जा रहे हैं। Hallelujah. उनका कोई मूल्य नहीं है उस अभिषेक के आगे जो परमेश्वर हमारा करने जा रहे हैं। लेकिन लोग उस बोझ की पोटली को सिर पे लेके बस पूरे साल हर जगह घूमते रहते हैं और बार बार उन हर्टफुल थॉट्स को सोचते हैं, दोबारा से हर्ट होते हैं और वो दुखी रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं इस चीज को तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें नई चीज देने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें नई आशीषें देने जा रहा हूँ। उसके लिए अपने आप को तैयार करो, उसके लिए आप अपने आप को तैयार करो। एक चीज़ सोचिए, एक पैन है, आपने उसमें चाय बनाई और उस पैन को बिना धोए आपने रख दिया। 1 दिन 2 दिन उसमें से स्मेल आने लगेगी और कोई आपके पास फ्रेश दूध लेकर आया, कहे कि चलो आप इसको बॉईल करके गरम गरम दूध पी लो या दोबारा से चाय बनाओ, और अगर आप उसी पैन में उस दूध को डाल के बॉईल करोगे तो क्या होगा? वो दूध फट जाएगा, वो दूध फट जाएगा, है ना? परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम अपने आप को साफ करें ताकि वो जो नया नया अभिषेक, वो जो नए रेवलेशंस, वो जो नए विजन्स परमेश्वर हमको देना चाहते हैं, हम उससे अपने आप को भरें, Hallelujah. है ना? हम उससे अपने दिलो दिमाग को भरें, उस नएपन से। जब हम कहेंगे ना, हाँ प्रभु मैं तेरे सामने हूँ, तू मुझे धो के शुद्ध और पवित्र कर, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। वो नयापन मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए कोई एक समय, आप ये नहीं सोचिए कि बहुत लेट हो गया या अब तो बहुत, मतलब अब कहाँ से शुरू हो सकता है। नहीं, शुरुआत परमेश्वर कहीं से भी कर सकते हैं। जब 80 साल के मूसा के साथ परमेश्वर शुरुआत कर सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं, है ना? पर बात यह है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। Hallelujah. हालेलुया। भजन संहिता में दाऊद भी कहता है कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से एक नई शुरुआत परमेश्वर आप मुझे दीजिए, एक नए माइंडसेट, डिफरेंट माइंडसेट। वचन कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सोच विचार भी बदलता जाए, Hallelujah. है ना? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा सोच विचार बदलता जाए। नयापन परमेश्वर चाहते हैं, है ना? तभी उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर से जीवन जल की क्या निकलेंगी? नदियाँ। वो ये नहीं कह रहे कि तालाब निकलेंगे, ठहरा हुआ पानी नहीं, बहता हुआ पानी, Hallelujah. फ्रेशनेस, नयापन। खुदा बाप नयापन हमको देना चाहते हैं, ठीक है? Hallelujah. आप कहोगे मेरे सिचुएशंस वही है, वही लोग हैं। जैसे कि एक जगह पे मैं पढ़ रही थी, यशाया 29 की 18 से 21 में लिखा है, उस समय बहरे पुस्तक की बातें सुनने लगेंगे और अंधे जिन्हें अब कुछ नहीं सूझता वे देखने लगेंगे। ये बहरे और अंधे वो लोग हैं जो अपने गुस्से में भरे पड़े हैं, परमेश्वर के वचन को देख ही नहीं रहे। इतना उनके अंदर वो अनफॉरगिवनेस है, ना माफ़ी का आत्मा उनके अंदर है। बहुत बार लोगों के अंदर ना माफ़ी का आत्मा होता है, बहुत बार लोगों के अंदर क्रोध होता है, बहुत बार लोगों के अंदर होता है कि लोग मेरे साथ इतना ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है, गिल्ट, है ना? लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं कि अब उनके वो एक नई शुरुआत, ऐसे लोगों को वो एक नई शुरुआत देना चाहते हैं। कहते हैं इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ठीक है? इन चीज़ों को छोड़ दो। ऐसे लोग तुम्हारे बीच में होंगे, कह रहे नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। हमारा आनंद का सोता जो है वो परमेश्वर ही है। Hallelujah. कोई इंसान हमको वो आनंद नहीं दे सकता जो परमेश्वर हमें दे सकता है ना? और अगर हमारी नज़रें परमेश्वर पे टिकी रहेंगी, मैं बताना चाहती हूँ कुछ नहीं में भी वो हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आएंगे, Hallelujah. दर्द में भी वो हमारे चेहरे पे मुस्कान ले आएंगे। हम अपने अंदर से कहेंगे, अगर हम ठोकर भी खाएंगे तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि तूने हमें गिरने नहीं दिया, Hallelujah. है ना? और अगर हम इंसानों पे नज़र रखेंगे तो हम ब्लेम करने लग जाएंगे कि तू देख रहा था कि मैं गिरने वाला हूँ, तूने मुझे पकड़ा क्यों नहीं? एक लड़ाई की शुरुआत। लेकिन परमेश्वर को देखते रहना है, क्योंकि वो कह रहा है कि नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे और दरिद्र लोग
इस्राएल के पवित्र के कारण मगन होंगे, क्योंकि उपद्रवी फिर ना रहेंगे और ठट्टा करने वालों का अंत होगा। और जो अनर्थ करने के लिए जागते रहते हैं, जो मनुष्यों को बातों में फंसाते हैं और जो सभा में न्याय करने वाले के लिए फंदा लगाते हैं और धर्म को व्यर्थ बात के द्वारा बिगाड़ देते हैं, वे सब मिट जाएंगे। ऐसे लोग आपके आसपास हमेशा रहेंगे। वो मिट जाएंगे मतलब उनका प्रभाव आपके ऊपर मिट जाएगा, है ना। कब तक, कितना और पुरानी बातों को सोच सोच के वो दुख मनाना है। हो गया वो दुख मनाना, वो रोना, अपने लिए बुरा महसूस करना या अपने आप पे बेचारा वो महसूस करना, वो हो गया। 2024 तक वो चीज़ें थी, वो हो गया। जो गलतियां जाने अनजाने में आपसे हुई, हमसे हुई, वो हो गई, उन्हें छोड़ दो। अब वो चीज़ें आप पे असर नहीं करें। अब आप परमेश्वर से कहो, प्रभु मेरा ताज़ा अभिषेक तू कर, कि मेरा मन तेरे राज्य की बढ़ोतरी की ओर लगा रहे, कि मेरा मन इस बात पे लगा रहे यीशु मसीह की आपके ज्ञान की खुशबू मैं कैसे फैलाऊं, मैं कैसे लोगों के सामने अपनी गवाही दे सकूं। परमेश्वर अब तू मेरे लाइफस्टाइल को चेंज कर। हो गया जो जितना वो सब जो था, वो पूरा बैगेज वो गया। 2024 हमारी ज़िंदगी में आगे कभी वापस नहीं आएगा। तो होने दीजिए कि वो पुरानी बातें भी हमारे जीवन में वापस नहीं आए। वो गई तो गई, है ना। ऐसे लोग होंगे, ठीक है, ठट्टा करने वाले, बातों में फंसाने वाले, लेकिन उसमें आप क्या करोगे? किसी को भी आप इतनी परमिशन नहीं दो कि वो आपके आनंद को चुरा सके, आपके अभिषेक को चुरा सके, है ना। जैसे दाऊद था, दाऊद ने शाऊल के साथ क्या किया था? कुछ भी नहीं किया गलत, कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन शाऊल अपनी जिंदगी भर उसको मारने की कोशिश ही करता रहा, उसको मारने की। अभी मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो वो मुझसे कह दे कि पास्टर जी जो आपने बोला वो मैंने सुना, लेकिन उसमें एक बहुत मुश्किल चीज़ आपने बोली है जो मैं नहीं कर सकता, और वो है कि माफ़ करना। कह रहे कि मुझसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि उन लोगों ने जो मेरे साथ करा वो बहुत ऐसा करा, और मैं उनको माफ़ कर दूँ वो अपने आराम से जीते रहें, मैं नहीं कर सकता माफ़। मैंने कहा उन्होंने जो भी आपके साथ करा, आप थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को इमेजिन करिए कि जो लोगों ने यीशु मसीह के साथ करा, उनको कोड़ों की मार उन्होंने सही, उनके मुंह पे थूका गया, वो क्रूस पे चढ़ाए गए। जब ऐसी हालत में, मैंने कहा आपकी तो ऐसी हालत नहीं हुई होगी ना जैसे यीशु मसीह की हुई थी। मैं कहा जब ऐसी हालत में उन्होंने माफ़ करा, करके दिखाया, मैं कहा तो आप तो उनसे बहुत ही अच्छे कंडीशन में होंगे, आप नहीं माफ़ कर सकते। मैं कहा आप कह रहे हो वो आराम से जीते रहेंगे, मैं माफ़ कर दूँ। मैं कहा आप माफ़ करेंगे तो आप आज़ाद होंगे ना उस चीज़ से। जो आप करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, जो वो लोग कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर उनको देंगे, ठीक है। हम ऐसे लोगों के बीच में हैं जो लोग अच्छाई से भी बुराई को निकालने वाले लोग हैं या ठट्टा करने वाले लोग हैं, लेकिन जो परमेश्वर का अभिषेक हमको मिला हुआ है, वो अभिषेक इसीलिए है कि हम उनके बीच में परमेश्वर की एक गवाही बनकर खड़े हों, कि हम उनके बीच में यीशु मसीह का स्वभाव दिखा सकें, कि हम उनके बुराई के बदले उनके साथ अच्छाई ही करें, हम उनके लिए प्रार्थना करें। उनको दुआओं की ज़रूरत है, एक्चुअली उनको दुआओं की ज़रूरत है। शाऊल के लिए दाऊद कहता रहा मैं परमेश्वर के जन पे हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं परमेश्वर के जन पे हाथ नहीं उठाऊंगा। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने दाऊद को दिया। इस साल परमेश्वर यही चाह रहे हैं कि अपनी इन छोटी बड़ी लड़ाइयों को परमेश्वर के नज़रिए से देखो और उनके हाथ में दे दो, क्योंकि वो कुछ नया करना चाह रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। अपने अभिषेक से हमें बढ़ना जा रहे हैं, ताज़ा अभिषेक से। वो भी आगे जैसे लिखा है, जकरिया में लिखा है, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि तुमको बदले में दूना सुख होगा। वो लिखा है ना, इंस्टेंट ऑफ योर शेम गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू विद डबल ऑनर। हालेलुया। अनादर के बदले परमेश्वर दुगना आदर तुम्हें देंगे। परमेश्वर देंगे, आप अपने आप से नहीं ले सकते।
परमेश्वर देंगे। दाऊद को देखिए ना, एक वो लड़का, परमेश्वर क्या नई चीज़ करने जाते हैं। जब दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर गया गोलियत के टाइम पे, और जब उसने कहा क्या हुआ, कौन किससे लड़ रहा है, क्या बात है, तो उसके भाई उसको कहते तू यहाँ पर, हमारे पिता की गिनी चुनी भेड़ों को छोड़कर तू यहाँ पर आ गया। दाऊद ने बुरा नहीं माना, उसने मुंह फेर लिया। और फिर वो पूछा कि क्या बात है, आप लोग किस चीज़ से डर रहे हो। मतलब हमें ऐसी बातों से मुंह फेरना है परमेश्वर की बातों की ओर, कि हाँ परमेश्वर आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं। लोग तो जो कहते हैं वो कहते रहेंगे। उसने बुरा नहीं माना कि उसके भाई ने सब लोगों के बीच में उसकी एक तरह से इंसल्ट करी, उसको केयरलेस, उसको एक तरह से बोला, लेकिन उसने उस चीज़ का बुरा नहीं माना, उसने दिल पे नहीं लिया। उसने मुंह फेरा, उसने व्यर्थ बात की और ध्यान नहीं लगाया, उसने मुंह फेरा और उसने कहा हाँ भाई आप बताइए। और परमेश्वर ने उसके इस एटीट्यूड को कैसे ब्लेस किया, एक नई बात करी कि एक छोटे से चरवाहे के द्वारा, जिसके गालों से लाली झलकती थी, परमेश्वर ने एक बड़े जाइंट को, जिसे सेना नहीं हरा सकती थी, उसको हरवाया। ये नई बात है। जब आप इन लड़ाई झगड़ों से, नेगेटिव बातों से, पुरानी, बहुत पुरानी, अपने उन सब तकलीफ़ों से आप जब मुंह फेरते हो और परमेश्वर की ओर जब आप देखते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर अपने मुंह का प्रकाश आपकी ओर चमकाएंगे और एक नई आशीष परमेश्वर आपको देंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपके जीवन को बदल देंगे। हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तुम्हारी निरादर, तुम्हारी नामधराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। तो इस साल परमेश्वर हमको सदा अपना अपना आनंद से भरना चाहते हैं। उदासी की जगह नहीं है, क्योंकि यहोवा का आनंद ही तो तुम्हारा दृढ़ है। परमेश्वर एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसमें वो अपना आनंद हमको देने जा रहे हैं, अपना आनंद वो हमको देने जा रहे हैं। और जो परमेश्वर ने बात करी, ये बहुत ही ऑसम है। इसको मैंने कितनी बार पढ़ा, जितनी बार पढ़ा उतनी बार मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करा। जकरिया 10 अध्याय उसकी 1 में लिखा है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। हालेलुया। बरसात के अंत में क्या करो, यहोवा से क्या मांगो, फिर से वर्षा मांगो, फिर से वर्षा मांगो। आप सब कुछ हरियाली है, सब कुछ हरा भरा है, सब कुछ अच्छे से फ्रेश है, लेकिन परमेश्वर कह रहे तुम और वर्षा मांगो। मतलब ये इस तरह से कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। परमेश्वर से हम अपनी चंगाई को मांगते हैं। परमेश्वर कह रहे तुम चंगाई के साथ साथ लंबी आयु भी मांगो। मैं हिजकिय्याह राजा के समान तुम्हें चंगाई के साथ साथ लंबी आयु भी दूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम जो तुम्हारे पास आशीषें हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर से और आशीषें मांगो और परमेश्वर से कहो कि अब मुझे आशीषों का सोता तू बना, कि मेरे जरिए परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग्स दूसरों तक पहुंचने पाए, मेरे जरिए आपकी शांति की बातें दूसरों तक पहुंचने पाए। प्रभु तूने मुझे अपनी शांति की बातों से भरा है, तेरा धन्यवाद और भर। अपने आनंद से भरा है, तेरा धन्यवाद और आनंदित कर, और मेरे द्वारा वो आनंद लोगों तक पहुंचने पाए। हालेलुया। बरसात के अंत में और वर्षा, वो है ना, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए परमेश्वर, और नजदीक आना है तेरे, कि अपने मुंह के प्रकाश में मुझे लेके चल, कि तेरे आवाज को मैं सुन सकूं। इतना चाहिए। सिर्फ संडे टू संडे चर्च जाकर बस नहीं, खुदा बाप रोज चाहिए। हालेलुया। रोज चाहिए परमेश्वर पिता, है ना। सिर्फ ये नहीं कि मेरा पति प्रभु में आ जाए या मेरी वाइफ परमेश्वर में आ जाए, हमारे बच्चे परमेश्वर में आ जाए, नहीं, बल्कि ऐसा हो कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर, हम तेरे को सर्व करने वाले हो सके। हालेलुया। जोसेफ को परमेश्वर ने सिर्फ उसके परिवार, उसके भाइयों, उसके पिता के साथ सिर्फ मिलाया ही नहीं कि बस एक फ्लाइंग विजिट हुई, मिले और फिर वो वापस चले गए, नहीं,
परमेश्वर ने ऐसा करा कि याकूब अपने बिलवड, अपने फेवरेट बेटे के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी के 17 साल वो उसके साथ जिया। हालेलुया। परमेश्वर ने मिलाया ही नहीं बल्कि उनको अपने आनंद से भी परमेश्वर ने ऐसे करा और दिया। परमेश्वर ने हालेलुया। और दिया। वही एक उम्मीद हमें रखनी है परमेश्वर से कि जो हम मांगते हैं खुदा बाप उससे भी ज़्यादा इस साल परमेश्वर हमारे साथ करने चाह रहे हैं। आमीन। हालेलुया। सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ हम पास ही नहीं होंगे बल्कि हम शद्रक, मेशक, अबेदनेगो, डैनियल के समान परमेश्वर हमको ऊंचाई पे लेके जाएगा और हमारे द्वारा अपनी महिमा को लेगा। हालेलुया। 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 ये है बरसात के अंत में और वर्षा मांगो, है ना। खुदा बाप तू और दे मुझे, और मुझे अपनी आशीषों का एक श्रोता बना दे, एक सोता बना दे, है ना। अब मेरे को एक बच्ची है, उसने मुझसे कहा कि आप एक बहुत बड़े ना मैग्नेट की तरह हो। मुझसे उसने कहा कि एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह हो कि हर कोई आपके पास आना चाहता है, हर कोई आपसे सीखना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। मैं तो उस चीज़ को मैंने रियलाइज करा कि ये मैं नहीं हूँ, ये यीशु मसीह है। हालेलुया। ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे वो कहते हैं कि इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं वो इसके तीसरे की मैं बी में कहूँगी, यहूदा के घराने का हाल क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हुष्ट पुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। परमेश्वर आएंगे। गॉड इज गोइंग टू विजिट अस, नॉट ओनली विजिट अस बल्कि वो हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर प्रार्थना है और जहाँ पर साफ हृदय है, वहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती ही होती है। हालेलुया। हालेलुया। तो आगे वो कहते हैं कि उसी में से कोने का पत्थर, किस में से? वो जो कमज़ोर लोग हैं ना, वो जो बहुत ही पावरफुल लोग नहीं है, लेकिन जो वो लोग जो परमेश्वर से कहते कि प्रभु तू मुझे और वर्षा दे, तू मुझे और अपने अभिषेक से भर। परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों में से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। सब प्रधान। परमेश्वर ने ऐसे निर्बलों को अपनी महिमा के लिए चुना है, हालेलुया। अपनी महिमा के लिए। परमेश्वर कह रहे हैं उसी में से कोने का पत्थर होगा, उसी में से खूंटी भी होगी, उसी में से सब होंगे। वो कहते हैं वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रोनते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण से वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। और परमेश्वर कह रहे हैं कि क्या है, वो क्या करेंगे? अपने लोगों के साथ क्या करेंगे? वो युद्ध लड़ेंगे, उनको वीर बनाएंगे, उनके हाथों को दृढ़ करेंगे, है ना, उनके हृदयों को दृढ़ करेंगे। परमेश्वर ऐसा अभिषेक हमें देंगे, चाहे आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को थामे रहोगे और ये मुझसे कन्फेस करते रहोगे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तू सब कुछ नया करने जा रहा है, तू अपने अभिषेक से भरने जा रहा है। प्रभु अब चीज़ें पहले जैसे नहीं रहेंगी, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, लेकिन अब मेरा उनका देखने का नज़रिया तूने बदल दिया है, तो आप एक वीर के समान खड़े होगे। हालेलुया। आप एक वीर के समान खड़े हो गए। देखो वो जो दानव था, वो जो गोलियत था, वो इस्राएलीस के लिए भी गोलियत था और दाऊद के लिए भी गोलियत था, लेकिन फ़र्क ये था कि दाऊद परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ा और इस्राएलीस जो परमेश्वर को जानते थे वो उस नाम को लेकर आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन इस साल परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो, तुम मेरा नाम लेकर आगे बढ़ो। जिन जगहों पे तुम गिराए गए थे, उन्हीं जगहों पे तुम्हें दुगना आदर मैं दूंगा, दुगना अभिषेक मैं दूंगा। जिन रिलेशंस में तुमको प्रॉब्लम्स थी, परमेश्वर कह रहे वो रिस्टोर ही नहीं करूंगा, बल्कि तुम एक आनंद के साथ तुम्हें एक मन एक आत्मा करूंगा। परमेश्वर कह रहे मैं एक नई चीज करने जा रहा हूँ। हालेलुया। इस साल के परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, यशाया 61 में भी
परमेश्वर, और उससे पहले आइज़ाया 61 में कहते, वो कहते उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा, और जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। क्यों जाति जाति में अंधकार है? क्योंकि वो उसी लड़ाई झगड़े में, उसी अनफॉरगिवनेस में, उसी चिंताओं में, परेशानियों में, उस अंधकार में बैठे हुए हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तुम उठो, मेरा तेज तुम पर आया, मैं तुम पर प्रकट हुआ, मैं तुम्हें अपने तेज से भरने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें। और जब परमेश्वर का जो वो तेज आता है ना, कहीं पर एक डॉट भी अंधेरा नहीं रह सकता, है ना। और जब वो जगत की ज्योति, वो यीशु मसीह जब हमारे अंदर चलेगा फिरेगा, तो जो लोग जो अंधकार में बैठे हुए लोग हैं ना, वो फिर हमारे पास आएंगे जानने के लिए कि आपकी स्वतंत्रता का क्या राज है, आपकी इस आनंदित रहने का क्या राज है ना, इस हैप्पीनेस का क्या राज है, आपके इस प्यार का क्या राज है। तो हमको परमेश्वर वो मौका देंगे कि हम कह नहीं पाएंगे कि यीशु के कोड़े खाने से जो मैं चंगा हुआ हूँ, ये मेरे आनंदित रहने का राज है, कि यीशु मसीह ने मेरे पापों को माफ़ किया, ये मेरे खुश रहने का राज है ना। यीशु मसीह ने जब मुझे माफ़ किया तो मैं भी अपने विरोधियों को माफ़ करता हूँ, ये मेरे स्वतंत्र रहने का राज है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ये नई चीज़ हमारे जीवन में इस साल करने जा रहे हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पुरानी बातें एक वेट की तरह हमें ऐसे दबा देती है, नीचे बंधे रहेंगे इन संसार की इन्हीं चीज़ों में ऐसे 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 ऊपर जो शैतान जो है ना उलझाए रखता है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। तो परमेश्वर ये चाहते हैं इस नए साल में तुम्हें एक नया काम मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। देखो मैं तुम पे उदय हुआ हूँ, तुम वर्षा मांगो, मैं तुम्हें वो नया अभिषेक दूंगा, तुम उड़ोगे, तुम थकोगे नहीं, दौड़ोगे, तुम श्रमित नहीं होगे। हालेलुया। वो ये कह रहे, आगे वो कहते हैं कि एस्रा 8 उसकी 21 से 23 में लिखा है, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे कि हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुन ली। हालेलुया। एक ये नया स्वभाव इस साल परमेश्वर हमारे अंदर वो देना चाहते हैं कि हम लोगों से किसी भी तरह की मदद मांगने से थोड़ा सा हेजिटेट हो, राइट। हम एकदम से फ़ोन उठा के नहीं कह दे हेलो मुझे ये चाहिए, नहीं। हम अपनी नज़रें किसी लोगों पे, किसी इंसान पे नहीं रखें किसी भी मदद के लिए, बल्कि परमेश्वर पे रखें, परमेश्वर पर रखें। अपनी हर एक ज़रूरत के लिए, आपकी हर एक किसी भी तरह की मदद के लिए परमेश्वर को पुकारें। इसमें वो साफ कहता है हमने इस चीज़ के लिए उपवास किया, हमने इस चीज़ के लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने हमारी सुन ली। परमेश्वर ने हमारी सुन। परमेश्वर बहुत भला परमेश्वर है, वो अपने खोजियों के, वो अपने बच्चों के बिल्कुल पास रहते हैं। स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनके पैरों की चौकी है, लेकिन परमेश्वर यहाँ हमारे साथ रहते हैं। जब भी हम उदास होते हैं, जब हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो खुदा बाप हमारे मांगने से पहले हमारे लिए कर देते हैं। जैसे कल शाम को मुझे लग रहा था कि कुछ होना चाहिए, कुछ एक दुआ की ज़रूरत है, कुछ चीज़ मैं महसूस कर रही थी, और इसी टाइम इंडिया से हमारे पास्टर जी का फ़ोन आया, बातचीत हुई। उसके बाद हमने कहा कि अब आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। खुदा आप जानते थे, मैंने उन चीज़ों को बोला नहीं, पर अंदर ही अंदर वो चीज़, वो एक डिज़ायर थी कि हाँ कुछ ऐसा हो, और परमेश्वर ने एकदम से उस चीज़ को पूरा किया।
है ना। तो आपकी किसी भी छोटी बड़ी इच्छा के लिए, जो चाहे छोटे बड़े चैलेंजेस क्यों ना हो आपके ज़िंदगी के, चाहे आपके फाइनेंस को लेकर हो, चाहे आपके हेल्थ को लेकर हो, चाहे आपके रिलेशंस को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो, परमेश्वर पर ही नज़रों को लगाए रखना है। और जब परमेश्वर पे नज़र को लगाए रखेंगे, आउट ऑफ द वे परमेश्वर हमारी मदद करेंगे ही करेंगे। ये हालेलुया। पिछला साल जो गया है, परमेश्वर ने यही चीज़ हमें सिखाई है, प्रैक्टिकली सिखाई है, कि जितनों ने उसके ऊपर नज़रों को उठाए वो कभी लज्जित नहीं हुए, हालेलुया। कभी लज्जित नहीं हुए। परमेश्वर ने, तभी वचन में लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर को अच्छा लगता है कि जब उनके बच्चे उनसे मांगे। उन्होंने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना। हमारे बच्चे अगर हमसे जब मांगेंगे हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे पास, हमें पता है, ठीक है। और अगर ये किसी और से कहेंगे तो हमें, वी फील सैड कि अरे ये किसी स्ट्रेंजर से कैसे कह सकते हैं। ऐसे ही परमेश्वर है, जब हम परमेश्वर से अपने दिल की बात कहते हैं तो वो हमारे मांगने से ज़्यादा हमको देते हैं। हालेलुया। 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 तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, इस पूरे साल के परमेश्वर के प्रॉमिस के लिए। याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं, और उसके लिए वो कह रहे हैं कि पुरानी बातों को तुम छोड़ दो, उन पे मन मत लगाओ, और वर्षा के अंत में फिर परमेश्वर से वर्षा मांगो। परमेश्वर उन आशीषों को देने जा रहे हैं। हालेलुया। तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगी, उसके बाद हम एंड करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी आज के वचन के लिए, आपके इस प्रॉमिस के लिए। आपने जो ये वचन इस साल के लिए बोला है मेरे खुदाम पिता, अ फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत आप हमको देने जा रहे हैं मेरे प्रभु। हम सब आपके सामने मेरे खुदाम पिता, यीशु नासरी अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र करिए प्रभु यीशु। अपने लहू के द्वारा हम प्रार्थना करते मेरे खुदाम पिता, अपने अभिषेक से हमें भरिए प्रभु जी। हम अपने आप को सरेंडर करते मेरे पिता, आपकी इच्छा हमारे जीवनों से पूरी होने पाए मेरे पिता। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते प्रभु जी, वर्षा के अंत में फिर हम वर्षा मांगते मेरे खुदाम पिता। जो आशीष आपने दी और हमें वो आशीष दीजिए प्रभु जी, और हमें अपने अभिषेक से भरिए मेरे पिता। इतना भरिए कि हम खेदित मन के लोगों को शांति दे सके मेरे प्रभु। इतना भरिए प्रभु जी कि हम विलाप करने वालों के सिर पर की राख को दूर करके एक सुंदर पगड़ी हम उनको बांध सके प्रभु जी। हमें ऐसे अपने अभिषेक से भरिए मेरे परमेश्वर पिता, खुदाम पिता, कि हमारे हर एक काम के द्वारा आपको महिमा मिले मेरे प्रभु। आपका हर एक वायदा हमारे जीवन में पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। हम अपने आप को सरेंडर करते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते इस वचन के लिए। इस वचन को मेरे यीशु मसीह में आपके हाथों में देती हूँ, 100 गुना फल लेकर आने पाए मेरे प्रभु। सुनने वालों के हृदयों को ये वचन छूने पाए मेरे परमेश्वर, और वो पुरानी बीती बातों को छोड़कर नई बातों की ओर अपने ध्यान को लगाने पाए मेरे परमेश्वर। आप सहायता करिए, आप अपने सामर्थ्य से भरिए हर एक जन को मेरे प्रभु जी। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते हो, शैतान के अंधकार की शक्तियों को बांध दिए यीशु के नाम से। एक बार फिर धन्यवाद करते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।